अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अ न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बच्चों के कॉन्स्टिपेशन के मसाइल, क्योंकि रिसेंटली मैं भी बल्कि काफ़ी अरसे से मैं फ़ेस कर रही हूँ कि मेरे बच्चे के साथ जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है। और मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया था, मैंने उसका खाना पीना भी चेंज करके देखा है। आजकल के बच्चे जैसे थोड़े से ट्रिकी होते हैं खाने पीने में, वैसे ही आपको तंग करते हैं, फ़ाइबर कम लेते हैं, फ़ास्ट फूड वगैरह का इंटेक ज़्यादा करते हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो बच्चे अगर फ़ाइबर कम ले रहे हों तो फिर भी उनमें डाइजेशन के और मसाइल होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। तो इन तमाम मसाइल को समझते हुए और देखते हुए मैंने जो रिज़ल्ट्स मुझ तक पहुँचे हैं और मुझे मिले हैं, तो वो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो जी, सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं सिरप से। लाइलैक सिरप जो है मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिरप है, बड़ों के लिए भी यूज़ होता है, छोटों के लिए भी यूज़ होता है। तो मेरे बच्चे को जब प्रॉब्लम हुआ और मैं डॉक्टर के पास लेके गई, तो डॉक्टर ने खैर यही रिकमेंड किया, क्योंकि इसको बिल्कुल सीवियर कॉन्स्टिपेशन थी, जिसकी वजह से इसको हाई फ़ीवर भी हो जाता है, और उसकी वजह से एक दो दफ़ा तो अल्लाह माफ़ करे इसको फिट्स भी लग चुके हैं। तो बच्चों की कॉन्स्टिपेशन जो है ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसलिए इसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। बीइंग अ मदर हमें चाहिए कि हम या तो अपने बच्चे की डाइट पे थोड़ा सा ख़्याल रखें उसका, या फिर अगर वो डाइट देने के बावजूद भी ठीक नहीं हो रहा है तो इट मीन्स के उसको मेडिकेशन की भी साथ ज़रूरत है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपके साथ लाइलैक वाला एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि जिन बच्चों में बहुत ज़्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, लाइलैक उन पे इतना ज़्यादा असर नहीं करता है। हाँ, अगर आप उसको लगातार कुछ दिन देते हैं, जैसे मुझे डॉक्टर ने बताया था कि आपने 15 दिन देना है, सुबह शाम एक चम्मच। तो मैं थोड़ा डर गई कि ये बड़ों वाला सिरप है, तो बच्चों को अगर हम इतनी हाई डोज़ में देंगे तो कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन खैर शायद वो मेरी मिस्टेक थी, मैंने नहीं दिया, तो उसकी वजह से मेरे बच्चे को तो इतना कोई ख़ास फ़र्क से नहीं पड़ा। और उसके बाद जी सिकिलेक्स ड्रॉप्स की जहाँ तक बात आती है, तो सिकिलेक्स ड्रॉप्स जो हैं वो डॉक्टर्स भी वैसे कोई हाईली रिकमेंड नहीं करते हमें, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेग्जेटिव है, और ये बड़ों के लिए भी यूज़ होता है, छोटों के लिए भी यूज़ होता है। जो इसकी डोजेज है वो कम होती है छोटों के लिए। बड़ों के लिए फॉर एग्जांपल अगर 10-20 बल्कि 20-25 ड्रॉप्स अगर होते हैं, तो बच्चों के लिए ये अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन एंड कंडीशन ऑफ योर चाइल्ड, उसमें डिपेंड करता है कि आप उसको 5 ड्रॉप्स दे रहे हैं, 7 दे रहे हैं, जितने भी दे रहे हैं। हाँ, मेरे बच्चे को तो खैर 5-7 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उसको 10 देने पड़ते हैं, जिसकी वजह से फिर उसको थोड़ा रिलीफ मिलता है कॉन्स्टिपेशन से। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरे बच्चों को 10 देने पड़ते हैं तो आपके बच्चे को भी 10 ही देने पड़ेंगे। आप थोड़े से उसको ट्राई करा सकते हैं, और बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा मशवरा कर लें। मैं सिर्फ आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मेरा एक्सपीरियंस इन सब में कैसा रहा। और जी, ये सपोजिटरीज़ होती हैं, ये ग्लिसरीन की बनी हुई होती हैं। ये मैं अगर आपको ओपन करके भी दिखा दूँ, इनकी शक्ल कुछ इस तरह की होती है। ये जी इस तरह की होती हैं, ठीक है। तो ये रैपर इसका उतर गया है। अच्छा, ये इस तरह की होती हैं, तो ये मैं अपने बच्चे के लिए ट्राई कर चुकी हूँ, लेकिन उसको कोई ख़ास फ़र्क इसलिए नहीं पड़ा कि उसको मुझे शायद इसको देने में, या जिस तरह से सपोजिटरीज़ बच्चों को इंजेक्ट की जाती हैं, मुझे नहीं करनी आई। और बच्चा खैर इसमें ये थोड़ा सा पेनफुल भी होता है, तो फिर बच्चे जो हैं थोड़ा सा क्राइम भी करते हैं। तो मुझे तो बच्चे पर खैर तरस आ जाता था, तो मुझसे तो ये प्रोसीजर जो है वो होता ही नहीं था पूरा। खैर जी, इसके अलावा अगर हम बात करें, मैं इन तमाम मसाइल से बहुत थक चुकी थी, मैं बहुत परेशान थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो फिर मुझे मिला जी सिरप, प्रोलैक्स सिरप जो है, प्रोलैक्स जूनियर के नाम से। ये बड़ों का सिरप भी होता है, और ये आपको मिल जाएगा किसी भी अच्छे मेडिकल स्टोर से, आपको मिल जाएगा। प्रोलैक्स सिरप है ये, और ये एक्सट्रैक्ट है जी प्रून जूस का, ठीक है। इसके ऊपर नेचुरल एंड जेंटल वे टू रिलीव कॉन्स्टिपेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, और कॉन्सेंट्रेटेड प्रून जूस सिरप है ये। और मैं अब आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरा जी एक्सपीरियंस इसके साथ कैसा है। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि अगर आपने बच्चे का परमानेंट सोल्यूशन करना है कॉन्स्टिपेशन का, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे को डेली बेसिस पे ये 5 ml जो है वो 5 साल से कम उम्र बच्चों में इसकी डोज़ है वो आपने देनी है। और अगर आपका बच्चा 5 से 10 साल के दरमियान है, तो उसको आपने 10 ml जो है इसकी क्वांटिटी वो देनी है। और प्राइस इसकी 236 रुपीज़ है, ये मुझे इतने में मिला है, और 60 ml इसकी क्वांटिटी है। और इसके साथ एक मेजरिंग कप भी अवेलेबल होता है, जिसके साथ हम मेजर कर सकते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मिस्टेक मुझसे ये हुई कि खैर मैं तो 10 ml 5 ml का समझा, लेकिन उसके ऊपर पढ़ना चाहिए पहले हमें कि कितने ml लिखा हुआ है।
और उसके ऊपर वो 10 ml का था। तो अगर आप में से किसी ने देना हो तो उसको 5 ml का मत समझिएगा, उसको 10 ml ही समझ के अगर आपने छोटे बच्चे को देना है, 5 साल से छोटा बच्चा है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि 5 ml की क्वांटिटी जो है मेजर कर दी जाए। या हमारे घरों में जो आम टेबल स्पून्स होते हैं जो नॉर्मल साइज़ के होते हैं, बहुत सारे घरों में तो यूज़ हो रहे हैं 5 ml से कम होते हैं, लेकिन 5 ml का जो एक एक्यूरेट साइज़ होता है वो देना ज़रूरी है ताकि बच्चे को रिलीफ हो कॉन्स्टिपेशन से। तो जी ये तो था आज का रिव्यू इन तमाम मेडिसिन के बारे में कि हम बच्चे को किस तरह से रिलैक्स कर सकते हैं उसकी कॉन्स्टिपेशन को। लेकिन इसके लिए सबसे बेहतर ये है और फोरमोस्ट चीज़ जो हमें कभी भी निगलेक्ट नहीं करनी चाहिए वो ये कि बच्चे को ऐसी खुराक हम दें कि जो कि रिच इन फाइबर हो, और बच्चे को बहुत ज़्यादा स्टार्च वाली चीज़ें ना दें, स्टिकी चीज़ें ना दें, या बहुत ज़्यादा जंक फूड ना बच्चा खाए, बहुत ज़्यादा ब्रेड्स वगैरह बच्चा ना खाए, ताकि उसकी वजह से उसको बाउल की जो मूवमेंट उसकी है वो स्लो हो जाए। बच्चे को फ्रूट्स दें, वेजिटेबल्स दें, सैलेड्स दें। अगर बहुत सारे बच्चे को कमर खाने के शौकीन होते हैं वो दें। और इसके अलावा रोटी, मेरा ख्याल है कि अगर हम टाइम पे बच्चों को खिलाना शुरू कर दें तो बहुत सारे मसाइल का जो सोल्यूशन है वो वैसे ही हमें मिल जाएगा। तो अल्लाह ताला मेरे बच्चों को भी और आपके बच्चों को भी सबको ही कॉन्स्टिपेशन के मसाइल से बचाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। और आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। मिलेंगे किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।